मैं बता दूं इस वक्त खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और योगेश गुप्ता सर फॉर्मर एम्बेसडर इस वक्त हमारे साथ हैं और साथ ही मेजर जनरल रिटायर्ड एसबी अस्थाना सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं और इस बीच डॉक्टर हामिद खान भी हमें जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर हामिद खान, सवाल इस वक्त यही है कि पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बड़ा संदेश दे दिया गया है कि कैसे अब चुन चुन कर टारगेट को खत्म किया जाएगा, यानी अब तो आप सबूत को भी डिनाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो हकीकत है उस मुताबिक अब फैसला भारत करने वाला है। देखिए, मुझे 2 मिनट दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा मुद्दा आपको समझा सकूं। बात यह है कि कश्मीर के अंदर आपकी 9 लाख फौज है और 9 लाख फौज के बावजूद अगर ये सारा कुछ हो जाता है तो ये आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस की नालायकी और मैं समझता हूं ये उनका फेलियर है। दूसरी बात यह है कि ये मुकम्मल तौर पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। तीसरी बात यह है कि इस ऑपरेशन की जो कुछ हुआ है पाकिस्तान ने तो कंडेम किया कि जी हम किसी भी किस्म का टेररिज्म और सिविलियन अटैक को हम कंडेम करते हैं। चौथी बात यह है कि अभी जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ बलूचिस्तान में तो जो कुछ आपने खुशियां मनाई और जिस तरह आपके मीडिया ने और आपकी हुकूमत ने उसको कंडेम तक नहीं किया, यह बताता है कि मोदी सरकार कितनी दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। सर, कंडेम करने के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता ना। आपकी जहां तक तैयारी की बात है, मैं आपको ये प्लेटफॉर्म इस तरीके से बात करने के लिए तो नहीं दे रही। सवाल मेरा यही था कि सबूत तो सामने है, अब सबूतों को आप हर बार नकारते आए हैं, ये भी हकीकत है। बात कर देता देखिए, मैं एक बात बोलूं, पाकिस्तान में लोग उर्दू जुबान बोलते हैं, अगर मान लीजिए, या पंजाबी बोलते हैं तो थोड़ा बोलने में उनमें जो तहजीब होती है वो तो आपको साफ नहीं दिखाई दे रही है। पहली बात आपने ये कहा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं था और जाफर एक्सप्रेस से आप इसकी तुलना नहीं कर सकते। जाफर एक्सप्रेस में जो लोग थे उन्होंने सीना ठोक कर दुनिया के सामने कहा कि वो बलूचिस्तान आर्मी के लोग थे और यहाँ पर जिन लोगों ने पहलगाम में किया वो आतंकी भाग गए हैं और वो मारे जाएंगे। यही अंतर है। देखिए, जाफर एक्सप्रेस की तुलना आप नहीं कर सकते इससे। जाफर एक्सप्रेस में जो लोग थे वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने आजादी के लिए मांग की और यहाँ पर जो है डरपोक आतंकी थे और वो मारे जाएंगे। और मैं आपको बता देता हूँ, अभी से आप अपनी घड़ी की सुई मिला दीजिए, अगले कुछ घंटे में वो मारे जाएंगे, ये भी आप जान लीजिए। और तीसरी बात देखिए, जब आप कहते हैं ना कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यही पाकिस्तान की मेंटालिटी को बताता है कि आप अपने यहाँ ऐसा करते हैं और उसका सबूत इन्होंने अपनी बात के जरिए भी मनीष रख लिया है। फिलहाल हामिद खान साहब, चलिए बोलिए, बात पूरी करिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप समझते हैं कि आपकी मोदी सरकार पाकिस्तान को डरा धमका कर और इस तरह हम तो पूरी तरह तैयार है। मैं तो कई बार कहा है कि मोदी सरकार को अगर जंग का शौक है तो जंग कर ले, क्योंकि उसकी ये 2 वजह है। एक वजह तो ये है कि हमारी पूरी कौम अकश से आपको जवाब देगी। अभिनंदन की शक्ल में हमने फैंटास्टिक टी एक बार पिलाई, अगली बार नहीं पिलाएंगे। अगली बार अभिनंदन को हम वॉर प्रिजनर के ड्रेस में भेजेंगे, 2 पीस पहना के नहीं भेजेंगे। चौथी बात यह है कि अगर आपको ये शौक है तो मैं ये समझता हूं कि हम आपको वो सबक सिखाएंगे जो शायद तारीख। सर, एक बात बताइए, अच्छा सर, एक बात बताइए, आप कश्मीर के बारे में एक मिनट आप एक सेकंड, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। आप एक बात बताइए, कश्मीर के ऊपर जो ये आंकड़ा लेकर आप आए 9 लाख की सेना है, ये आंकड़े आपके एक तो गलत है। दूसरी बात ये, चलिए कश्मीर में आप इंटेलिजेंस, जो मुंबई में हुआ वहां पर तो सेना नहीं थी, वहां पर तो आपके लोगों ने अटैक किया, वहां पे तो सबूत मिले, आपने उसको डिनाई कर दिया। उसके बाद आप कश्मीर में जब लगातार सबूत मिलते हैं आप उसको डिनाई कर देते हैं। और दूसरी बात ये, आप अभिनंदन की बार बार बात करके आते हैं। 1971 का आप मंजर शायद भूल जाते हैं। 90,000 की सेना थी आपकी, खाया पिलाया रखा और तमीज से भेजा आपको, ठीक है। आप हमेशा जो बात करते हैं प्रोफेशनल की, कितने युद्ध आपने लड़े, आपको अगर शौक था युद्ध का, आपने इतने युद्ध लड़ लिए, सारे आप हारे। कारगिल तक के अंदर आपने सेना को अपने छुपा कर दूसरे देशों में भेजा, आतंकवादियों के बेस में भेजा, तब भी मारे गए। आपको शर्म नहीं आई? मैं आपको दोबारा ये याद दिला देती हूँ, आप जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं और जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल भी मैं आपको प्लेटफॉर्म उसके लिए नहीं दूंगी। रोक देती हूं आपको, क्योंकि जो सवाल पूछा उसका जवाब आपके पास है नहीं। आप बात को डीरेल कर गए और इन तमाम सबूतों को डिनायल करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता है। लेकिन सुना देती हूं अब आपको मैं, पाक में आतंक के आकाओं को जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश दिया है ना, जरा सुन लीजिएगा। शायद इसीलिए अब पाकिस्तानी सेना, नौसेना, वायुसेना भी अलर्ट पर है। आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तानी सेना की दर्जन
दर्जनों बटालियंस को पीओके में भेजा गया है, जबकि पाक वायुसेना के 18 जेट को लाहौर और रावलपिंडी में भी तैनात कर दिया गया है। समझ नहीं आता कि आपको इसका मतलब? पाक नौसेना भी अरब सागर में अब लाइव ड्रिल कर रही है। यानी हलचल जिस तरीके से तेज है ना, वो हकीकत है कि आपके गढ़ में मौजूद आतंकियों को जवाब देने और उनके सफाई का वक्त आ चुका है। अब पाकिस्तानी सेना में बेचैनी कैसे बढ़ रही है?